अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे 10th मैथ चैप्टर 9 का पहला थ्योरम। उस थ्योरम के स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वो कह रहा है कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। वो कहता है अगर हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हो तो उसमें से सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है। ठीक है, क्या कि हमने 3 पॉइंट लेने हैं जो क्या हो, नॉन कोलिनियर। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नॉन कोलिनियर क्या होते हैं। ऐसे पॉइंट जो एक लाइन के ऊपर ना हो, ठीक है, वो होते हैं नॉन कोलिनियर। और अगर एक ही लाइन पे हो उनको कोलिनियर कहते हैं। लेकिन हमने अपने इस थ्योरम में कौन से लेने हैं, नॉन कोलिनियर, जो एक पॉइंट के ऊपर ना हो। तो सबसे पहले में गिवन क्या है कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। ये हमारे पास गिवन है। गिवन हमारे पास है कि कोई ना ए बी सी, ये 3 क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट है और वो हमने बना लिए हैं। ये ए बनाया है, ये बी और ये सी। ये तीनों एक ही लाइन से पास नहीं हो रहे, ठीक है, डिफरेंट है, तो ये नॉन कोलिनियर है। अब हमने प्रूव क्या करना है कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू ए बी सी, कि इन 3 पॉइंट में से ए बी और सी में से सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है। ओके, अगेन देखें स्टेटमेंट कि क्या है हमारे पास। वो कहता है वन एंड ओनली वन, के सिर्फ एक ही सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, कि हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हो, ऐसे पॉइंट जो एक लाइन के ऊपर ना हो। ये 3 लिए हैं, ये एक लाइन के ऊपर नहीं है, ठीक है। उनमें से सिर्फ एक ही सर्कल पास होगा। ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। अब हम प्रूव करने से पहले हमेशा हमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। अब इसमें कंस्ट्रक्शन क्या है कि हमने ए को बी के साथ ज्वाइन करना है। लिखेंगे कि ज्वाइन ए विद बी। ये देख लें, ए को बी के साथ ज्वाइन करते हैं, उधर लिखेंगे भी सही, ठीक है। फिर लिखेंगे ज्वाइन बी टू सी। पहले ये चीज़ करते हैं और इसको लिखते हैं जी। कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने सबसे पहले क्या काम किया है कि ज्वाइन ए विद बी। हमने ये ए पॉइंट को बी के साथ ज्वाइन किया है एंड बी पॉइंट को किसके साथ ज्वाइन किया है, सी के साथ। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इस ए बी लाइन का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है, बाइसेक्टर कहते हैं 2 हिस्सों में तकसीम करना और परपेंडिकुलर 90 डिग्री। मतलब हमने इसका ऐसा बाइसेक्टर लेना है जो इसके ए बी के 2 हिस्से भी कर रहा हो, ये इसके 2 हिस्से भी कर रहा है और ये एंगल भी कितने का है, 90 का, ठीक है। इसका कोई ना कोई हम नाम दे देते हैं डी एफ। चलें, डी एफ। ओके, क्या किया हमने, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ड्रा डी एफ। हमने डी एफ क्या लिया, डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए बी, ठीक है। ए बी के ऊपर हमने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया। ये था ए बी, ये ए बी, इसके ऊपर हमने क्या किया, ये डी एफ एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया। ओके, सिमिलरली इस बी और सी के ऊपर भी हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे जिसका नाम कोई एच के रख लेते हैं। क्या करना है, अब हमने इस बी सी के ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है, ये नहीं, ठीक है, जिसका नाम हमने कोई एच के रख लिया। ये एच है और ये क्या यहाँ पे के है। ओके, अब देखें कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया। पहले सबसे पहले ए को किसके साथ ज्वाइन किया, बी के साथ, बी को सी के साथ। फिर इस ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया जिसका नाम क्या था, डी एफ। परपेंडिकुलर मतलब 90 का एंगल और बाइसेक्टर जो इस ए बी को 2 हिस्सों में। अब ये वाला हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है। ओके, सिमिलर क्या किया, ये एच के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया किसके ऊपर, बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये एंगल कितने का होगा, 90 का। ओके, अब देखें सेम वही लिखेंगे कि ड्रा क्या, एच के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू बी सी। ओके, बी सी के ऊपर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया कौन सा, एच के। अब ये ना दोनों एक जगह पे कट कर रहे हैं, ये यहाँ पे। ओके, तो इस पॉइंट को हम नाम देते हैं ओ का। लिखेंगे कि एच के एंड ये एच के था और ये डी एफ, ठीक है। एच के एंड डी एफ इंटरसेक्ट, मतलब आपस में कट करते हैं एक दूसरे को एट पॉइंट। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं किसका, ओ का। ओके, ये हमारे पास पॉइंट कौन सा है, ओ। ये जहाँ पे एक दूसरे को कट करते हैं उस पॉइंट का नाम है ओ। ओके, अब हमने एक और अब मज़ीद कम करना है, मज़ीद कंस्ट्रक्शन करनी है। क्या, किस ए को ओ के साथ ज्वाइन करना है, बी को ओ के साथ ज्वाइन करना है एंड सी को
ओ के साथ ज्वाइन करना है। ओके, क्या अगला स्टेप क्या है हमारे पास? ज्वाइन ए कमा बी एंड सी। ए बी सी को ज्वाइन करना है किसके साथ? विद ओ। ओके, अब हमने ए बी और सी को ओ के साथ ज्वाइन कर देना। ओके, ये काम करते हैं। पहले तो ये देखें, ए को ओ के साथ ज्वाइन करते हैं डॉट लाइन के साथ, ठीक है। सिमिलरली फिर बी को ज्वाइन करते हैं किसके साथ? ओ के साथ। एंड फिर सी को ज्वाइन करते हैं किसके साथ? ओ के साथ। अगेन एक दफ़ा मैं ना इसकी रिवीजन करवा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। क्या किया है हमने? 3 पॉइंट लिए थे, ए बी एंड सी, ये नॉन कोलिनियर है। फिर हमने क्या किया है? इस ए को बी से ज्वाइन किया, बी को सी से, कंस्ट्रक्शन है। फिर इस ए बी पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया जिसका नाम क्या था? डी एफ। फिर बी सी पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया जिसका नाम था के एच। फिर जहाँ पे दोनों ने कट किया था उसको हमने किसका नाम दिया? ओ का। फिर ओ को ए से, बी से और सी से ज्वाइन कर दिया है। ओके, अब हम आते हैं अपने प्रूफ की तरफ, ठीक है। क्या करना है उसमें? सबसे पहले एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी, 9th मैथ में हमने थ्योरम किया था एक, और मैं रिवाइज करवाता हूँ आपको जी। देखें, 9th में हमने थ्योरम पढ़ा था एक कि अगर लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, उसके ऊपर कोई भी पॉइंट है ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था एफ डी, उसके ऊपर पॉइंट कौन था? ओ। वो ए से और बी से बराबर फासले पर होगा। ये थ्योरम हम पढ़ के आए थे 9th में। क्या था कि अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसी भी लाइन के ऊपर और उसके ऊपर कोई भी पॉइंट लें, हमने पॉइंट कौन सा लिया? ओ। वो इसके एंड पॉइंट, ये बी है ये ए, इससे बराबर फासले पर होगा, ठीक है। तो लिखते हैं क्या कि इस डी एफ के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा वो इस ए और बी से बराबर फासले पर होगा, ठीक है। ये 9th में हमने थ्योरम पढ़ा था। क्या है कि एवरी पॉइंट ऑन डी एफ, ये हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं, अगर इसकी रीजन लिखेंगे एवरी पॉइंट ऑन डी एफ। डी एफ हमारे पास क्या था? ये देखें, डी एफ हमारे पास था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये था ये डी एफ। ओके, ए बी का एवरी पॉइंट ऑन डी एफ इज इक्वी डिस्टेंस, मतलब बराबर फासले पर होगा। कहाँ से? फ्रॉम ए एंड बी। ओके, क्यों? क्योंकि ये डी एफ क्या था? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए बी। ये जो डी एफ था ना, ये क्या था? परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर टू ए बी। ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। ये हमने क्या किया था? खुद से कंस्ट्रक्ट किया था। ओके, अच्छा अब देखें, अब डी एफ के ऊपर कोई भी पॉइंट है वो ए और बी से दरमियान बराबर फासले पर होगा। इसके ऊपर हमने कौन सा पॉइंट लिया था? ओ। इसका मतलब है ओ ए और ओ बी क्या है? बराबर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ओ ए ये इक्वल टू है किसके? ओ बी के, ठीक है। मेजरमेंट ओ ए और मेजरमेंट ओ बी बराबर। अगेन देखें कि मैं फिर समझा देता हूँ क्या है। वो कहता है ये डी एफ, ये डी एफ, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट होगा। हमने कौन सा पॉइंट दिया जहाँ पे करके इसको ओ का नाम दिया था ना, वो ए से भी और बी से बराबर फासले पर होगा। इसका मतलब ओ ए और ओ बी बराबर है। सिमिलर दूसरा बाइसेक्टर कौन था हमारे पास? ये एच के। एच के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा, वो कौन सा पॉइंट है? वो है वो बी और सी से बराबर फासले पर होगा, ठीक है। सिमिलर क्या लिखेंगे? सिमिलरली अब इसको ना क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देते हैं। सिमिलरली एवरी पॉइंट ऑन, दूसरा बाइसेक्टर हमारे पास कौन था? एच के, ठीक है। एवरी पॉइंट ऑन एच के, एच के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा वो क्या होगा? इक्वी डिस्टेंस। कहाँ से हमारे पास? बी एंड सी से, वो बी और सी से इक्वी डिस्टेंस होगा। वजह इसकी क्या है कि एच के हमारे पास क्या था? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था किसके ऊपर? बी सी के ऊपर। ये भी हमने क्या किया था? कंस्ट्रक्ट किया था। ओके, अगेन देखें फिर वही बात, 9th वाला थ्योरम है कि इसके ऊपर अगर कोई बाइसेक्टर लें, वो हमने कौन सा लिया था? एच के। इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लें, वो हमने क्या लिया था? ओ। वो बी से और सी से बराबर फासले पर होगा। इसका मतलब क्या है कि मेजरमेंट ओ बी इक्वल टू मेजरमेंट ओ सी के। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब देखें ये क्वेश्चन 1 और 2 में दोनों को कंपेयर करें। ये क्या है? ओ बी, ये भी क्या है? ओ बी, दोनों बराबर है। इसका मतलब ए सी किसके बराबर? ओ ए किसके बराबर है? ओ सी के, ठीक है ना। अगेन देखें क्या ये समझना, इसको क्या कह रहा है?
देखें ओ का ओ से डिस्टेंस, ओ का ए से, ओ का बी से, फिर ओ का सी से, तीनों से क्या है बराबर है। इसका मतलब क्या है कि ओ इज द ओनली वन पॉइंट, ओ इज द ओनली पॉइंट, ओ सिर्फ एक पॉइंट है जो क्या है हमारे पास इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ओ हमारे पास एक ही पॉइंट है जिसका ए से फासला, जिसका बी से फासला और जिसका सी से फासला बराबर है। अब इन दोनों अगर इक्वेशन को कंपेयर करें 1 और 2 को, तो मेजरमेंट ओ ए ये इक्वल बनता है मेजरमेंट ओ बी के, एंड ये इक्वल है मेजरमेंट ओ सी के फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 से ये तीनों बराबर बनते हैं, क्योंकि क्या है ओ का फासला ए से और बी से बराबर है, फिर बी का किससे बराबर है सी से, तो ओ ए, ओ बी और ओ सी तीनों आपस में इक्वल है। ये हो गया प्रूफ। अब ये तीनों बराबर हैं, इसका मतलब एक ही पॉइंट है ओ जिसका ए से, बी से और सी से डिस्टेंस क्या है इक्वल है। ठीक है, ओ के अलावा कोई ऐसा पॉइंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब क्या है कि देयर इज नो सच, मतलब ओ के अलावा कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसका ए से, बी से और सी से डिस्टेंस बराबर है। इसका मतलब क्या है ए बी एंड सी आर पॉइंट ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर क्या है ओ है, क्योंकि ओ का ए से और बी से और सी से डिस्टेंस बराबर है, ये सेंटर है उसका विद सेंटर ओ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एक ही सर्कल पास हो सकता है ए और बी से। दिस इंप्लाइज दैट वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू, वन सर्कल कैन पास थ्रू ए बी एंड सी, और यही हमने प्रूव करना था। ओके, तो होपफुली आपको समझ आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।